हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुहेल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले है, देख लेते हैं। पहले बताते हैं जब पहले के लोग होते थे। चलिए लिख देते हैं पहले चैप्टर फर्स्ट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहले के लोग होते हैं 10,000 BC, पहले 10,000 BC में जो लोग रहते थे वो लोग अपने खाने के नीड के लिए कुछ भी खाते थे, फ्लश, रॉ मटेरियल, फ्रूट, वेजिटेबल, कुछ भी। फिर उसके बाद वो लोग अपने शेल्टर की तलाश में इधर उधर घूमते थे, इसलिए नोमैडिक होते थे वो लोग। तो अपने शेल्टर की तलाश में इधर उधर घूमते थे, खाने की तलाश में। तो कुछ भी खा ले, जैसे फ्लैश, रॉ मटेरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। पहले के लोगों में उतनी समझ भी नहीं थी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उनको बस जिससे पेट भर जाए वो अपना खा लेते थे। फिर धीरे धीरे वो लोग डेवलप होना शुरू हुए। तो जहाँ रहते थे वो लोग, जहाँ अपना शेल्टर बनाते थे कुछ समय के लिए, तो वहाँ पे जानवरों को मार के खाते थे। तो जानवर भी वहाँ कम होते, जैसे कम होते जा रहे हैं, तो फिर वो अपना शेल्टर बदलते थे, फिर वहाँ पे मारते जानवरों को खाते थे, फिर शेल्टर बदलते, इसी तरह करते थे। फिर जब कुछ समय बाद वो डेवलप हुए तो सोचे कब तक इस तरह घूमते रहेंगे, क्यों ना हम लोग खुद अपने खाने की नीड को पूरी करी जाए, मतलब खुद अपना उगाया जाए। तो फिर वो लोग एग्रीकल्चर, मतलब जस्ट लाइक खेती करना शुरू कर दिए। जहाँ रहते थे वहीं खेती करते थे, उगाते थे, खाते थे। फिर उसके इसी से आ गया एग्रीकल्चर। पहले देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या है, जैसे कि सब पूरा प्रोसेस होता है, कैसे खेती करी जाए, कैसे रखा जाए, स्टोरेज, हार्वेस्टिंग, सोइंग, ये सब पूरा आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। फिर उसके बाद क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स देखें। क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स वो होते हैं जो लार्ज अमाउंट में, कोई भी मतलब जैसे लाइक कोई भी वेजिटेबल अगर लार्ज अमाउंट में निकाल खेती करी जा रही है उनकी, तो उन्हें क्रॉप्स कहते हैं। तो लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट लार्ज अमाउंट में खेती करी जा रही है तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, वीट की लार्ज लार्ज अमाउंट में करी जा रही है खेती तो उसे क्रॉप्स कहेंगे। क्रॉप्स होते कितने टाइप के? क्रॉप्स टू टाइप्स के होते हैं। क्रॉप्स टू टाइप के होते हैं, राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स तो फिर देखते हैं क्या है आगे। तो खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप होते क्या हैं? तो राबी क्रॉप होते हैं कि ये विंटर में उगाए जाते हैं, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। और खारिफ क्रॉप ये रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। राबी क्रॉप विंटर में लगाए जाते हैं, खारिफ क्रॉप रेनी सीजन में लगाए जाते हैं। ये जब रेनी सीजन आता है तो खारिफ क्रॉप्स लगाए जाते हैं, राबी क्रॉप्स विंटर सीजन में लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स राबी क्रॉप्स अक्टूबर टू मार्च, इनका समय होता लगाने और हार्वेस्ट करने का, अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर में लगाए जाते हैं और मार्च में हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है
खारिफ क्रॉप में जून में लगाए जाते हैं, सितंबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं। जून में लगाए जाते हैं, सितंबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, राबी क्रॉप्स में आते हैं वीट, ग्राम, पी, ईटीसी। और खारिफ क्रॉप्स में आते हैं ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। ये यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? क्रॉप्स वो होते हैं जो लार्ज अमाउंट में उगाए जाते हैं, उन्हें क्रॉप्स कहा जाता है। कुछ भी उगाया जाए लार्ज अमाउंट में उसे क्रॉप्स कहा जाता है। क्रॉप्स 2 टाइप के होते हैं। राबी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में उगाए जाते हैं और अक्टूबर टू मार्च इनका समय होता है। अक्टूबर में लगाए जाते हैं, मार्च में हार्वेस्ट कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल इनका होता है वीट, ग्राम, पी एक्सेट्रा। खारिफ क्रॉप क्या होते हैं? ये रेनी क्रॉप्स होते हैं, रेनी सीजन में लगाए जाते हैं। इनका टाइम होता है जून टू सितंबर। जून में लगाए जाते हैं, सितंबर में हार्वेस्ट कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। चलिए फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या आते हैं? तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर उसके बाद आता है सोइंग। फिर उसके बाद आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फिर उसके बाद आता है इरिगेशन। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। फिर उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। फिर उसके बाद आता है स्टोरेज। चलिए, इसके आगे ये सबको पॉइंट्स को भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहले 10,000 BC है, वो जो रहते थे वो कुछ भी खाते थे कि अपने शेल्टर की तलाश में इधर उधर घूमते थे, नोमैडिक होते थे। फिर उसके बाद आता है क्रॉप्स में लार्ज अमाउंट में कुछ भी अगर उगाया जाए तो उन्हें क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, etc। खारिफ क्रॉप्स ये रेनी क्रॉप्स होते हैं, रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, जून टू सितंबर का टाइम होता है, एग्जाम्पल ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। फिर उसके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। अब इनको पूरा समझें, इनके एक एक टॉपिक को पूरा समझाएं, कैसे क्या होता है, क्या करते हैं। हाँ, तो फिर सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं क्रॉप्स की मेन डिफिनीशन क्या होती है। क्रॉप्स की मेन डिफिनीशन: when the same kind of plants are grown in the same field on a large scale to obtain food। मतलब से कहने का मतलब ये है कि अगर सेम काइंड के प्लांट अगर लार्ज स्केल में लगाए जा रहे हैं तो उन्हें क्रॉप्स कहा जाएगा। ये भी जरूरी नहीं कुछ सेपरेट चीजें ही अगर लगाई जाए तो उन्हें क्रॉप्स कहा जाएगा। कुछ भी लगाया, सीरियल्स भी हो सकते हैं, पल्सेस भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं। कोई भी चीज अगर लार्ज अमाउंट में लगाई जा रही है तो उन्हें क्रॉप्स कहा जाएगा। ऐसे देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्रॉप्स ये हैं। देखिए, सबसे पहले सीरियल क्रॉप्स भी लगाए जाते हैं लार्ज अमाउंट में।
तो उन्हें क्रॉप्स कहा जाता है। वीट, पैडी, मेज, मिलेट्स, ईटीसी, गेहूँ, चावल से अगर लगाए जा रहे हैं तो इन्हें भी क्रॉप्स कहा जाएगा, लार्ज अमाउंट में अगर लगाए जा रहे हैं तो। फिर उसके बाद ऑयल सीड्स भी आते हैं क्रॉप्स में। ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर, ईटीसी, ये भी अगर लार्ज अमाउंट में लगाए जा रहे हैं तो इन्हें भी क्रॉप्स कहा जाता है। तो उसके बाद पल्सेस भी इसमें आते हैं, जैसे ग्राम हो गया, पीस हो गया, बीन्स हो गया, इनको भी अगर लार्ज अमाउंट में लगाया जाए तो क्रॉप्स कहा जाएगा। वेजिटेबल भी आते हैं, वेजिटेबल जैसे टमाटो, कैबेज, स्पिनच, ईटीसी, ये भी लार्ज अमाउंट में लगाए जा रहे हैं तो इन्हें क्रॉप्स ही कहा जाएगा। फिर आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ईटीसी। फ्रूट्स को भी अगर लार्ज अमाउंट में लगाया जा रहा है तो उन्हें भी क्रॉप्स ही कहा जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कोई भी चीज़ अगर लार्ज अमाउंट में लगाई जा रही है किसी पर्टिकुलर जगह पे तो वो क्रॉप्स ही कहलाएंगे। अगर मान लो जैसे बनाना की अगर खेती हो रही है तो बनाना ही पूरे खेत में दिखेंगे तो उन्हें क्रॉप्स कहा जाएगा। वीट, हाँ तो चलिए फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले बता देते हैं आप लोगों को, सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कुछ भी उगाने से पहले, खेती करने से पहले उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती हैं। जैसे देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि आज हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर सोइंग, गाड़ना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स लगाना, डालना, इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, वीडिंग मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं उनके अगल बगल उनको हटाना, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग करना, स्टोरेज, स्टोरेज मतलब रखना, उनको सेव करना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी 3 पार्ट आते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी 3 पार्ट्स आते हैं, जो कि पहला होता है प्लगिंग और टिलिंग। प्लगिंग और टिलिंग, फिर उसके बाद लेवलिंग और मैन्योरिंग, तीनों पॉइंट अभी समझाएंगे। प्लगिंग और टिलिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग के 3 पार्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स होता क्या है। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, स्टोरी एक बताते हैं। जैसे हम लोग को कोई, जैसे मान लीजिए वीट की हम लोग खेती कर रहे हैं, गेहूं की हम लोग खेती कर रहे हैं। जो खेती पहली बार हम लोग करते हैं, बढ़िया से अच्छी सीड्स डालते हैं, बढ़िया से उगता है, बढ़िया फसल देता है मतलब। फिर उसके बाद दोबारा उस हम लोग सोचते हैं बढ़िया निकला, फिर अगर दोबारा उसी जगह पे हम लोग खेती करने जाते हैं तो वही चीज़ हम लोग लगाते हैं लेकिन वो सही नहीं उगता है। तो कारण क्या है, तो ये होता है मिट्टी में भी बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जो हम लोग की हेल्प करता है उगने में। तो फिर ये है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये होता है कि जैसे हम लोग, जैसे ऊपर वाली मिट्टी हम लोग पहले लगाते हैं तो ऊपर वाली मिट्टी से हम लोग जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं वो सब पहले जो अनाज लगा चुके हैं उसको वो ले लेता है। जैसे समझाते हैं कि हम लोग के पेड़ हैं, फसल लगाए हैं, प्लांट जिसको कहते हैं, इसका रूट है, ये सबसे पहले वाली मिट्टी है। तो पहली बार फसल लगाएं तो इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, H2O, और ये तो एयर के कांटेक्ट में है पहले, यहाँ से हम लोग को O2 भी मिल रहा है, CO2 भी मिल रहा है। हम लोग अभी तक क्या सुनते आए हैं, CO2 प्लांट्स लेता है, O2 छोड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। CO2 छोड़ता तो है लेकिन उसको CO2 की भी ज़रूरत पड़ती है अच्छे से डेवलप होने के लिए। CO2 की जगह बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मतलब एनीथिंग, बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम लोग पहली बार इसको हम लोग उगाएं कि इसमें जितने भी मिनरल्स ऊपर वाले सॉइल में थे ये तो एब्जॉर्ब कर लिए इस प्लांट ने। पहले हम लोग खेत में जो प्लांट्स लगाए थे एब्जॉर्ब कर लिया इस प्लांट ने, ऊपर वाली जितनी मिनरल्स की सॉइल्स की इस प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब क्या करें, अब दोबारा अगर इसी में प्लांट हम लोग लगा रहे हैं तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो फिर इसके लिए क्या तरीका है, तो फिर इसी के लिए है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आते हैं प्लगिंग और टिलिंग में। प्लगिंग और टिलिंग का प्रोसेस ये होता है, ये प्लगिंग और टिलिंग का प्रोसेस है जो देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, मतलब ये है कि टर्निंग द सॉइल, जो मिट्टी होते हैं
उनको जो नीचे की मिट्टी होती है उसमें तो अभी भी मिनरल्स बचे हैं, उसमें अभी भी मिनरल्स है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो नीचे की सॉइल में, तो ऊपर वाले में तो ऊपर ले लिया है, सब प्लांट्स ले लिए ऊपर वाले सॉइल का, फिर उसको हम लोग जैसे कहते हैं गोड़ना, तो उसको फिर नीचे की मिट्टी हम लोग ऊपर लाते हैं, ऊपर लाते हैं, फिर यही हम लोग का कहलाता है टर्निंग ऑफ द सॉइल। नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना टर्निंग ऑफ सॉइल हो गया। ये लूजनिंग क्या होता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग ऑफ सॉइल का मतलब ये है जैसे हम लोग गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी टाइट टाइट रहती है, टाइट रहती है मिट्टी, फिर गुड़ाई के समय वो लूज हो जाती है, फ्रीली हो जाती हैं, अलग अलग दूर दूर हो जाती हैं, तो वही लूजनिंग होता है। फिर उसके बाद देखते हैं ये करा कैसे जाता है। इट इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग मान लीजिए एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मिट्टी को ऊपर, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर करते हैं। प्लग देखा होगा, जो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने वो जानते होंगे। प्लग मतलब एक टाइप का वुड का बना होता है, उसे प्लग कहते हैं, जिसे नीचे की मिट्टी ऊपर लाई जाती है। फिर उसके बाद ये द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो ऊपर की लेयर जो ऊपर आ जाती है अर्थ के मिट्टी, उसे सॉइल कहते हैं। तो सॉइल ये देखिए हम लोग का लिया है, सॉइल प्रोवाइड्स मैन मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड एंकरेज टू द प्लांट। कई चीज़ें देती हैं सॉइल हम लोगों को, प्लांट्स में कई चीज़ें हम लोग को देती हैं सॉइल, मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस, मतलब कई भी चीज़ें देती हैं। तो उसके बाद आते हैं, देख लेते हैं प्लांट्स रूट कैन फ्रीली डिपॉजिट इनटू द सॉइल। एडवांटेज है इसके, एडवांटेज है प्लगिंग के, फिर क्या एडवांटेज हो सकते हैं। प्लांट्स रूट कैन पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉइल एंड प्लांट। मतलब कि ये प्लांट्स हम लोग की अगर हम लोग प्लगिंग कर दें, प्लांट जो होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी अंदर तक बढ़िया से जाएंगे, डीपर जाएंगे, बढ़िया से उग पाएंगे, अपना मिनरल्स ले पाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक मिनरल्स है, यहाँ पे एक मिनरल्स है, बीच में गैप हो गई प्लगिंग की वजह से, प्लगिंग की वजह बीच में गैप हो गई, तो यहाँ एयर है, एयर है। अब कोई भी रूट यहाँ पे आएगी तो आराम से अंदर आके दोनों मिनरल्स ले लेगी, मतलब आराम से अंदर जा सकती है रूट बिना कोई दिक्कत के। अगर ज़्यादा टाइट होगी तो जाहिर सी बात, कोई टाइट टाइट मिट्टी ले लिया अपना, उसमें उंगली ऐसे डालिए तो अंदर नहीं जाएगी। अगर उसी को कोड़ दिया जाए, मतलब प्लगिंग कर दिया जाए, तो उसमें डालिए तो आराम चली जाएगी। चाहे रूट भी जितना प्लगिंग करेंगे हम लोग, प्लगिंग कर देते हैं तो रूट भी फ्रीली अंदर चली जाती है। दूसरा पॉइंट, लूज सॉइल हेल्प्स द प्लांट रूट टू ब्रीथ इजली। वही चीज़ अभी मैंने यहाँ समझाया कि मतलब अगर हम लोग प्लगिंग कर देते हैं तो जो रूट होती हैं उनको भी मतलब सबको और H2O चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 चाहिए, तो वो ब्रीथ ईजिली ब्रीथ कर लेंगे। अगर दूर दूर हो गए उनके पार्टिकल तो ईजिली ब्रीथ कर लेंगे वो लोग। फिर उसके बाद आते हैं, देखते हैं हेल्प्स रिमूविंग वीड्स। वीड्स रिमूव, वीड्स मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट्स खेतों में जग जाते हैं। अनवांटेड जैसे मान लीजिए वीट की प्लांट हम लोग क्रॉप्स लगाए हैं तो उसमें अलग कोई चीज़ निकल आया, वही अनवांटेड चीज़ को वीड्स कहते हैं। तो प्लगिंग के समय वो भी रिमूव कर दी हो जाती हैं वीड्स। फिर उसके बाद जैसे फिर उसके बाद हम लोग का आता है, इसमें तो बस मान लीजिए इतना ही है सिर्फ। फिर उसके बाद लेवलिंग आता है, ये अलग आप लोगों को समझ में आ गया प्लगिंग एंड टिलिंग। प्लगिंग और टिलिंग का सिंपल मेन सिंपल देख लीजिए, समझा देते हैं सिंपल तरीके से। इसका काम होता है नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना, क्योंकि ऊपर की मिट्टी में मिनरल्स खत्म हो चुके होते हैं, नीचे वाली मिट्टी में अभी रहते हैं मिनरल्स, तो उनको ऊपर लाना, यही प्लगिंग होता है। जो ऊपर ले आएंगे तो उसमें भी जो नीचे के मिनरल्स थे वो ऊपर आ जाएंगे। ऊपर वाले में तो मिनरल्स खत्म हो गए थे पहले ही, जो प्लांट्स ले लिए थे। फिर उसके बाद जो नीचे के मिनरल्स मिट्टी रहती हैं उनको ऊपर लाना, उसी को कह देते हैं प्लगिंग, प्लगिंग करना। फिर उसके बाद नाखून, ये सारे पॉइंट देख ही लिए हैं, सो सिंपल से यही है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग देखें। तो चलिए अब हम लोग क्या देखना था, पहला तो हो गया प्लगिंग और ट्यूनिंग, दूसरा लेवलिंग। चलिए तो अब हम लोग लेवलिंग देखते हैं। और प्लगिंग और टिलिंग में तो आप लोगों ने समझ ही लिया था कि ऊपर की सॉइल में मिनरल्स खत्म हो जाते हैं तो नीचे वाली सॉइल्स को ऊपर लाते हैं मिनरल्स लाने के लिए। अब देखते हैं लेवलिंग, लेवलिंग क्या होता है।
leveling, the plugging soil become loose, therefore there are chances that it can be blown away by wind or washed away by water causing soil erosion. तो इससे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग प्लगिंग कर देते हैं, प्लगिंग हो गया हम लोगों का, तो उसकी जो सॉइल थी वो तो लूज हो गई, तो अगर बहुत तेज हवा चली या बारिश हुई तो वो बहा ले जाएगी अपने साथ। बहुत तेज हवा चली, वो मिट्टी अगर लूज है तो उड़ जाएगी। पानी अगर बहुत तेज बरसा तो पानी के साथ बह जाएगी मिट्टी, मिनरल्स। बहुत मेहनत से तो मिनरल्स आए थे हम लोगों के पास, फिर वो बह जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी इसी को कहते हैं कि जो ऊपर वाली मिट्टी होती है जो लूज हो जाती है उनको बह जाना, उड़ जाना, उसी को सॉइल इरोजन भी कहते हैं। यस, सॉइल इरोजन भी उसी को कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन द प्लग सॉइल इज लेवल बाय प्रेसिंग विद अ वुडन और आयरन लेवर। तो इसे कहने का मतलब है जो सॉइल इरोजन को हम लोग को रोकने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, वो ना बहे ना उड़े, उनको रोकने के लिए एक वुडन और आयरन लीवर से हम लोग उनको लेवल करते हैं। मतलब हल्का हल्का उनको दबाते हैं। वुडन का होता है, आयरन का होता है, उनको हल्का हल्का मिट्टी को ऊपर से दबाते हैं, तो वही से प्रिवेंट होता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन नहीं होता है, हल्का हल्का दबाया जाता है। फिर उसके बाद देख आगे क्या है, लेवलिंग ऑफ प्लग फील्ड प्रिवेंट टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरीड अवे स्ट्रॉन्ग विंड टू ड्रेन ऑफ बाय वाटर। वही सिंपल सी चीज कह रहा है कि प्लगिंग करते हैं तो फिर उसके बाद फर्टाइल सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरीड अवे टू द स्ट्रॉन्ग विंड एंड ड्रेन वाटर। वही चीज है कि ड्रेन वाटर जो हाई विंड जैसे रहती हैं तो उनको नहीं ले जा पाएगा, और तो आराम से लेवलिंग कर दिया जाएगा उन लोगों को, तो ये सॉइल इरोजन नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या देखते हैं आगे क्या है, इसके और भी आगे पॉइंट है। हाँ, तो फिर हम लोग इसके आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। लेवलिंग आल्सो हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड ड्यूरिंग इरिगेशन। जैसे मान ले ये फील्ड है, हम लोग इसमें प्लगिंग कर दिए, तो कुछ जगह ऊंची मिट्टी, कुछ जगह नीची मिट्टी, कुछ जगह ऊंची, कुछ जगह नीची। लेवलिंग करने से पहले का ये है, हम लोग पानी अगर इरिगेशन करें यानी पानी डालें, सिंचाई करें, तो यहाँ ज़्यादा पानी भर गया, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा भर के यहाँ कम है, लेवलिंग के पहले का है। तो फिर लेवलिंग हेल्प करता है यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर हम लोग लेवलिंग कर दें तो ये मिट्टी बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो गई, तो पानी पूरे में यूनिफॉर्मली पड़ेगा। यूनिफॉर्म पानी यूनिफॉर्म मतलब रहे, उसके लेवलिंग हम लोग करते हैं, ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद दूसरा, द प्लग फील्ड में है बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लगिंग हम लोग करते हैं उसमें जो बड़े बड़े पीसेज निकल जाते हैं, ढेर मतलब मिट्टी के जो बड़े बड़े पीसेज टुकड़े निकल जाते हैं, उसे हम लोग क्रम्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, लेवलिंग हेल्प्स टू ब्रेक दीज क्रम्स विद द प्लैंक्स एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द लूज सॉइल। तो फिर ये कह रहा है कि हम लोग लेवलिंग जब करते हैं तो जो प्लैंक्स होते हैं, क्रम्स होते हैं, जो बड़े बड़े क्रम्स होते हैं, उसको प्लैंक से ब्रेक कर दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, मतलब इसे यही कहने मतलब बड़े बड़े जो ढेले होते हैं हम लोग मिट्टी के, उसको तोड़ दिया जाता है प्लैंक से, फिर बराबर पानी की मतलब यूनिफॉर्मली पानी पड़ जाता है सब में। तो ये फिर आप लोगों को लेवलिंग समझ में आ गया। लेवलिंग का काम क्या होता है, लेवलिंग का काम यही है कि जो प्लगिंग हम लोग कर देते हैं तो पानी में जो ऊपर के जो मिनरल सॉइल है वो बहे ना, उड़े ना। ज़्यादा वाटर हवा विंड की वजह से, ज़्यादा तेज विंड चले या ज़्यादा पानी या गिरे तो उसकी वजह से वो बहे ना या उड़े ना, तो उसी वजह से हम लोग लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग मतलब उसको हल्का हल्का दबाते हैं तो बराबर आ जाता है। फिर उसमें जब इरिगेशन करते हैं तो उसमें हर तरफ पानी बढ़िया से पहुंच जाता है, बराबर पहुंच जाता है यूनिफॉर्म। लेवलिंग का काम यही होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे मैन्योरिंग, हम लोग का बचा है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, तो फिर अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या था, हम लोग का लेवलिंग तक हो गया था, फिर इसके बाद मैन्योरिंग। हाँ, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैन्योरिंग।
मैन्योरिंग के पॉइंट्स हैं। मैन्योरिंग मेनली क्या होता है? मैन्योरिंग मतलब होता है कि खेतों में खाद मिलाना। खाद तो सुने ही होंगे, पेस्टिसाइड्स, उन्हें मिलाना खेतों में। ऐसे बहुत बार जैसे दिया है फर्स्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जब इसमें कह रहा है कि अगर हम लोग बहुत बार एक ही मिट्टी में अगर क्रॉप्स उगा रहे हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स में कमी हो जाती है। तो फिर उसी के लिए फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए फार्मर्स उसमें मैन्योर्स मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं कि उसमें फिर से सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स आ जाएं। फिर उसके बाद क्या है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ये मिलाने के प्रोसेस को, मैन्योर्स मिलाने के प्रोसेस यानी खाद मिलाने के प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग और टिलिंग। ये कह रहा है इसमें कि बहुत बार जैसे खाद मिलाने से पहले, प्लगिंग और टिलिंग से पहले ही खाद उसमें डाल दिया जाता है ताकि वो फिर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। मतलब मिट्टी में वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए, इसलिए कई बार पहले भी उसमें खाद डाल दिया जाता है। तो आप लोग मैन्योरिंग समझ में आए? मैन्योरिंग में मतलब मेन कहा गया है जैसे कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उसमें हम लोग खाद मिलाते हैं मिट्टी में। वो कई बार मिट्टी से प्लगिंग से पहले ही, जुताई से पहले ही हम लोग मिला देते हैं, कई बार लेवलिंग के बाद भी मिलाया जाता है। ये मतलब खाद को मिलाने के प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। ओके, फिर अब हम लोग ये तीनों पॉइंट हम लोग के हो गए, प्लगिंग और टिलिंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का टॉपिक हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर ले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने पढ़ा 3 पार्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के 3 पार्ट्स होते हैं, प्लगिंग और टिलिंग। प्लगिंग और टिलिंग क्या होते हैं? जुताई करना खेत की, जो नीचे मिनरल्स वाले सॉइल्स हैं उनको ऊपर लाना, तो उन्हें प्लगिंग और टिलिंग कहते हैं। लेवलिंग किसे कहते हैं? जो हम लोगों ने एक जुताई की है, प्लगिंग की है, उसको हम लोग बराबर कर रहे हैं और पानी से मतलब हर जगह बराबर से पहुंच जाए, उसे लेवलिंग कहते हैं। तो मैन्योरिंग किसे कहते हैं? खेत में खाद मिलाना, उसे मैन्योरिंग कहते हैं। खाद मिलाते हैं उसे मैन्योरिंग कहते हैं। चलिए फिर आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का टॉपिक यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। बहुत है ये। फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी ये सोइंग से कवर करेंगे। सोइंग से हम लोग स्टोरेज कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।